दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फाइनेंस बिल 2026 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और इसके क्लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो सीधे तौर पे अर्धसैनिक बलों से संबंधित है। क्या है वो क्लॉज और क्या अमेंडमेंट किया गया है सब जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास फाइनेंस बिल 2026 का एक्सप्लेनिंग प्रोविजंस हैं। इसमें आप देख सकते हैं चूंकि वो लगभग 100 पेज का था तो मैंने सिर्फ जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ उसी का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है। इसमें आप देख सकते हैं क्लॉज 108 में अमेंडमेंट किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि एग्जेम्पशन फॉर डिसेबिलिटी पेंशन टू आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल, यानी आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल को जो डिसेबिलिटी पेंशन पर एग्जेम्पशन मिलता था उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन इज ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस हु आर इनवैलिडेटेड आउट ऑफ सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली डिसेबिलिटी दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय, यानी कि बल में रहते हुए उनको उस तरीके की डिसेबिलिटी हुई है या बढ़ा हो, एग्रेवेटेड बाय, इन दोनों कंडीशन में वो बंदा डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार है। डिसेबिलिटी पेंशन फर्स्टली इनकम टैक्स एक्ट 1922 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी एज इट इज रखा गया, लेकिन अभी फाइनेंस बिल 2026 के क्लॉज 108 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। वो क्या है अमेंडमेंट्स देखिए। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड फॉर एग्जेम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन इंक्लूडिंग बोथ द सर्विस एलिमेंट and disability element only in case where the individual has been invalidated out of armed forces service on account of bodily disability attributable to और aggravated by, यानी कि अब जो डिसेबिलिटी पेंशन का जो एग्जेम्पशन मिलेगा सिर्फ इस केस में मिलेगा कि उस बंदे का जो डिसेबिलिटी है वो फोर्स में रहते हुए हुआ हो या इंक्रीज यानी कि बढ़ा हो, दोनों केस में तभी उस बंदे को डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ मिलेगा। और साथ ही कहा जा रहा है कि सच सर्विस एंड नॉट वेयर द इंडिविजुअल हैज रिटायर्ड ऑन सुपरनेशन और अदरवाइज, यानी वो अगर सुपरनेशन कोई बंदा अगर डिसेबल हुआ लेकिन उसने पूरी नौकरी कर ली है और सुपरनेट हुआ है तो ऐसे केस में उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन पे एग्जम्पशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन कोई बंदा अगर सुपरनेशन से पहले अगर उस पर्टिकुलर बीमारी की वजह से इनवैलिडेटेड आउट हुआ है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोल रही है कि उनका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर लिखा है कि इट इज ऑल्सो प्रपोज दैट दिस एग्जेम्पशन विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू पैरामिलिट्री पर्सनल, कि जितने भी अर्धसैनिक बल हैं यही सेम एग्जेम्पशन और कंडीशन जो इस क्लॉज में चेंज हुआ है वो सभी पैरामिलिट्री पर्सनल पर भी इक्वली लागू होंगे। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2026-27 और उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स ये लागू रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 3 आप देख सकते हैं, इसमें दिया है कि इन शेड्यूल 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन द टेबल आफ्टर सीरियल नंबर 38 द एंट्रीज रिलेटिंग देयर टू द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड, यानी क्लॉज 108 में सीरियल नंबर 38 के बाद इस लाइन को बोल रहा है कि ऐड करने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या इम्पैक्ट होगा। डिसेबिलिटी पेंशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट, यहाँ पे आप देख सकते कौन कौन इससे इम्पैक्ट होगा। An individual who has been a member of the armed forces including paramilitary forces of the union, यानी ये एयरफोर्स नेवी आर्मी के साथ साथ जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन सभी पे ये जो है सो क्लॉज ये वाला जो प्रपोजल है ये लागू होगा। इसमें क्या होगा, इसमें डिसेबिलिटी पेंशन सिर्फ उन्हीं का एग्जेम्पशन माना जाएगा जिनका इनवैलिडेशन सर्विस में रहते हुए या मतलब कि सर्विस में रहते हुए हुआ हो या बढ़ा हो,
और वो सुपरनेशन से पहले आप देख सकते हैं द इंडिविजुअल हैज़ नॉट रिटायर्ड ऑन सुपरनेशन और अदरवाइज, और उसने डिसेबिलिटी में रहते हुए भी अगर उन्होंने अपनी पूरी नौकरी कर ली है और सुपरनेट हुए हैं वो, तो उनको इस एग्जेम्पशन का लाभ नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने डिसेबिलिटी के कारण उनको नौकरी छोड़ना पड़ा हो। तो सरकार की तरफ से इनकम टैक्स एक्ट में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट का प्रपोजल है जो सीधे तौर पे अर्धसैनिक बलों से संबंधित है। सरकार के इस प्रपोजल को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, जय हिंद।